ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता नवमोध्याय। हम अभी 15 श्लोक किए हैं और 16 श्लोक और आगे से करेंगे। आज बृहस्पतिवार 17 मार्च 2022 है। हम 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग पे बात कर रहे हैं। भगवान ने बताया कि मैं इसको ज्ञान विज्ञान सहित तेरे को बताऊंगा और बोला कि अश्रद्धान जो हैं, जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं होके मृत्यु संसार में लौटते रहते हैं और बार बार जन्म मरण लेते रहते हैं। भगवान ने ये भी बताया कि मैं सब में व्याप्त हूँ और जैसे कि आकाश में वायु व्याप्त है, ऐसे ही मैं सब प्राणियों में व्याप्त हूँ। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। और कल्प के आखिर में मैं इनका ये मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और फिर कल्प के बिगनिंग में मैं उन्हें वापस उनकी रचना करता हूँ। तो भगवान ने बताया कि मैं इतना बड़ा काम करता हूँ, लेकिन मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति के वश परतंत्र हुए संपूर्ण प्राणी समुदाय मैं अपनी प्रकृति को वश में रख के बार बार रचना करता हूँ। तो प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखे जो युक्त मनुष्य की बात है वो यहाँ पे बताई थी। और भगवान इतना भी नहीं और आगे बोलते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ही ये सारा चर अचर ये संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। और मूर्ख लोग हैं वो मेरे को इस ईश्वर रूप को नहीं जानते और मेरे को भी एक मनुष्य समझते हैं। और ऐसे लोगों की आशा, ऐसे लोगों की कर्म, ऐसे लोगों के ज्ञान ये सब व्यर्थ रहते हैं, क्योंकि ये आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रवृत्ति के हैं। और भगवान ने बताया कि जो देवी प्रकृति के लोग हैं, जो मेरे पे आश्रित होते हैं, वो मेरा भजन करते हैं, सतत कीर्तयन्तो माम, मेरे को नित्य मेरी उपासना करते हैं। और ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य, और ऐसे कोई एकत्वेन प्रकृतेन द्वैत अद्वैत की भी बात यहाँ पर भगवान ने की। और इस तरह से भगवान ने बताया कि मेरी सुप्रीम पावर जो है वो क्या है। अब भगवान बता रहे हैं उसको विस्तृत रूप से, जो हम सगुण रूप में देखते हैं उसके लिए भगवान बोल रहे हैं। मैं पहले 3 श्लोक हैं इनको पढ़ता हूँ, 16वां 17वां और 18वां। अहं क्रतुरहं यज्ञस्
स्वदाहमोषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार रक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अब भगवान बता रहे हैं कि मैं ही क्रतु हूँ और मैं ही यज्ञ हूँ। क्रतु भी यज्ञ है और यज्ञ भी यज्ञ है। जो वेदों में यज्ञ की बात कही गई है उसे क्रतु कहते हैं, और जो इसके बाद में स्मृति के अंदर जो यज्ञ किस तरह से करना चाहिए उसको यज्ञ बताया गया है। तो क्रतु और यज्ञ आप एक ही मान ले। तो क्रतु और यज्ञ जो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, यह यज्ञ मैं ही हूँ। चौथे अध्याय में 12 तरह के यज्ञ बताए थे, तो वो भगवान बोलते हैं वो सारे यज्ञ मैं ही हूँ। भगवान बोलते हैं उसमें स्वधा भी मैं हूँ और औषध भी मैं हूँ। जो औषध और स्वधा होती है उससे सारा ये बनता है आहुति। तो भगवान बोलते हैं स्वधा भी मैं हूँ और औषध भी मैं हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। ये हवन की जो क्रिया हो रही है, यज्ञ की जो क्रिया हो रही है, वो भी भगवान बोलते हैं वो भी मैं हूँ। चौथे अध्याय के अंदर आया था ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। 24वां श्लोक चौथे अध्याय का। तो उसमें भी यही बात कही है कि जो भी यज्ञ के अंदर सामग्री है, सुरवा है, श्रुक है, ब्रह्म है, हव्य पदार्थ है, तेल, जो घी जो भी हैं, और जो इसको करता है वो भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, और जो इसमें दिया जाता है वो भी ब्रह्म है, आहुति भी देना ब्रह्म है, और जिस मनुष्य की ब्रह्म के कर्म की समाधि लगती है बोले वो भी ब्रह्म ही है। तो सब कुछ ब्रह्म है। उसी को भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये सारा यज्ञ में जो कुछ पड़ता है, जो कुछ कुंड और ये जो यज्ञ और विधि और क्रिया, ये सब कुछ है, ये मैं ही हूँ। आगे बोल रहे हैं भगवान, पिता हमस्य जगतो, इस जगत का पिता मैं हूँ। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर माता कोई और होंगे? कि बोले नहीं, माता भी मैं हूँ। तो धाता, कि धाता भी मैं हूँ। भगवान बोलते हैं पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, धाता भी मैं हूँ। तो बोले ठीक है भैया, आपकी सारी बातें मान लेते हैं, तो आपके भी तो कोई पिता होंगे, तो हमारे पितामह तो कोई और होंगे। कि नहीं, पितामह भी मैं हूँ, तो मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, मैं ही पितामह हूँ। वेद्यम, ये जितने भी वेद हैं, कौन से? रक्षाम यजुरेव च, और ये जितने भी वेद हैं, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब मैं ही हूँ। और इस वेदों में जो ओमकार शब्द आता है, ये ओमकार शब्द जो आता है, भगवान बोलते हैं ये भी मैं ही हूँ। तो बोले आगे कि गति,
देखिए, हमारा इस संसार का जितना भी काम है, जो भी है, इसकी एक गति होती है। कोई भी कर्म है, कोई भी संसार की कोई भी चीज़ है, उसका प्रारंभ होता है, अंत होता है, और उसके बीच में उसमें गति होती है। भगवान बोलते हैं वो गति भी मैं हूँ, मतलब वो क्रिया, वो गति भी मैं हूँ। भर्ता, सबका भरण करने वाला भी मैं हूँ। प्रभु, जो प्रभु या भगवान जो हम बोलते हैं, बोले वो भी मैं हूँ। बोले तुम सबका साक्षी भी मैं हूँ, तुम सबको देखता हूँ, देख रखता हूँ, तो तुम सबका साक्षी भी मैं हूँ। और जो पहुँच जाते हैं, जो जन्म मृत्यु के बाहर आ जाते हैं, उनका निवास भी मैं हूँ। और तो और मैं सबका आश्रय भी मैं हूँ। और सुहृदय, मैं सबका सुहृदय हूँ। ये सुहृदय जो है, ये एक बड़ी ही विशेष बात है। तो इसमें बोला कि भगवान बोलते हैं कि सबका सुहृदय भी मैं हूँ। उत्पत्ति भी मेरे से होती है, प्रलय भी मेरे से होता है, महाप्रलय भी मेरे से होता है। और स्थान, कोई स्थान है जहाँ हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, हा? तो ये स्थान भी भगवान बोलते वो भी मैं हूँ। निधानम, भंडार, ये जो संग्रह करते हैं हम, तो संग्रह करने की जो जगह है, भगवान बोलते हैं वो भी मैं हूँ। और ये अविनाशी बीज, जो ये तरह तरह के बीज हैं, ये सब बीज, ये सारे के सारे अविनाशी बीज भगवान बोलते हैं वो भी मैं हूँ। इससे साधक को ये समझना चाहिए कि ये जो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा कोई भी भाव अगर आपके मन में आता है, तो उस समय ये इन तीनों श्लोक का याद करें और ये समझें कि भगवान बोलते हैं ये सब मैं हूँ। तो इसलिए कभी किसी चीज़ का, जो भी आपको प्राप्त हुई चीज़ है, उसका कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। राम सुखदास जी बोलते हैं, उपयुक्त श्लोकों को देखते हुए साधक ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि कार्य कारण रूप से, स्थूल या सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने, सुनने, समझने, मानने में आता है, वह केवल भगवान है और भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है, इसको हमें ठीक ठीक से अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और इसको आगे भगवान ने और एक श्लोक बोला है, वो भी देख लेते हैं। 19वां श्लोक, तपाम्यहमहं वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतेञ्चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन सुन, इस संसार को चलाने के लिए बोलते मैं ही सूर्य रूप में तपता हूं। ये जो सूर्य तुम देखते हो वो कुछ नहीं है, वो मैं ही हूं। और मैं इस जल को ग्रहण करता हूं और फिर इसको वर्षा के रूप में वापस बरसा देता हूं। ये जो क्रिया है, इस क्रिया से सारा संसार चलता है, क्योंकि वो पानी सबके पीने के काम आता है। वही पानी से सारा अन्न धन जो भी है, ये उपज जो भी है, ये उसी से होती है और हमारा सारा जीवन उससे चलता है। सूर्य उदय होता है तो हम अपना सब काम करना शुरू करते हैं, और जब वो अस्त होता है तो हमारे भी सोने का टाइम हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये सूर्य ही इस पूरी पृथ्वी को चला रहा है। किसी भी तरह से आप देखें तो ये सूर्य
एक मेन चीज़ है। भगवान बोलते हैं वो सूर्य भी मैं ही हूँ। और तो और क्या कहूँ हे अर्जुन, सुन, अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। इसमें जो अमृत तुम समझते हो वो अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ, सत्य और असत्य भी मैं हूँ। भगवान बोलते हैं सत्य और असत्य भी मैं हूँ। जो तुम सत्य बोलते हो और जो तुम असत्य बोलते हो वो भी मैं हूँ। तो ऐसा भगवान बोल के बोलते हैं कि ये सब मैं ही हूँ। इसमें एक शंकराचार्य जी की कहानी है कि वो काशी में थे और उनका रोज का नियम था कि अपने स्नान करके और पूजा करने का, और वो गंगा नदी में जाके अपना पूजा के लिए आश्रम पे आते थे। द्वैत अद्वैत के सबसे बड़े आचार्य थे और उनका ये था कि उनके सामने अगर कोई अछूत आ जाता है, उस समय छूत अछूत की बहुत बातें होती थी, कोई अछूत आ जाता है तो वो अपने नाक पे कपड़ा रख के आगे निकलते थे। तो ऐसे जो वो करते थे। एक दिन जब वो संकड़ी गली में से उसमें से निकल रहे थे और स्मेल भी आ रही थी, कपड़ा रखा हुआ था, तो एक कोई शूद्र वहाँ खड़ा था। उसने उनको बोला, महाराज आप जा रहे हैं तो आप एक बात बता दीजिए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, आप भगवान को जानते हैं, आप तो सब लोग आपको महान व्यक्ति बताते हैं, लेकिन ये जो आप कपड़ा रखते हो और ये जो आप करते हो, तो ये जो सब चीज़ है, जहाँ ये स्मेल आ रही है और जहाँ हम लोग रहते हैं, हम इसकी साफ सफाई करते हैं, तो क्या हम भगवान नहीं है क्या? क्या ये गंदगी भगवान नहीं है क्या? तो शंकराचार्य जी ने ध्यान दिया और ध्यान दे के बोला कि कुछ भी हो, ये बात तो सही कर रहा है। तो इस तरह से कभी कभी ज्ञानी लोग भी ये समझते हैं, सत्य असत्य का करते हैं ना, वो विवेक क्या है? विवेक क्या है? जड़ और चेतन के बीच का फर्क समझना। जब जड़ और चेतन के बीच का फर्क समझने की कोशिश करते हैं तो उनके दिमाग में दो विभाग हो जाते हैं, एक सत्य का, एक असत्य का। और वो बोलते हैं सत्य भगवान है, असत्य जड़ है। तो वो बड़ा भारी एक वो हो जाता है, गलत बात उनके दिमाग में बैठ जाती है। तो यहाँ जब शूद्र ने ऐसी बात की तो शंकराचार्य जी ने बोला कि भाई तू मेरा गुरु है आज से और मैंने तेरे से सीखा है, तो ये जो भगवान है, ये भगवान की सब माया है, ये भगवान ही सब है और मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ। और ये जो चीज़ है, और उसके बाद में वो अपना वापस एक बार स्नान करके और फिर वापस वो अपने आश्रम में जाके, तो ये जो चीज़ है, ये सत्य असत्य जो है, ये सब कुछ भगवान है। अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। ये राम सुखदास जी इसकी व्याख्या करते हैं कि जो देखने, सुनने, पढ़ने, कल्पना करने में जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के अहम द्वारा सुना जाता है, पढ़ा जाता है, सोचा जाता है, सब का सब असत्य है। ये सारा का सारा प्रकृति के कारण है। ये हमने सीखा, वो भी असत्य है। कैसे? अरे भाई हिंदी में अ अलग है, अंग्रेजी में अलग है, मलयालम में अलग है, दूसरी भाषा में अलग है, फ्रेंच में अलग है, जर्मनी में अलग है। तो हर एक भाषा में शब्द अलग अलग हैं।
लेकिन शब्दों में बात वही की जाती है। तो ये जो शब्द ये हमको सिखाया गया है, ये भी किसी ने हमको सिखाया है, और जो सिखाया है वो असत है। जो भी सिखाया जाता है वो असत है। तो ये जो चीज़ है ये समझना चाहिए। इन सत्य असत के बीच में उस भगवान को समझना। सत्य असत के अलावा भी जो सब कुछ है वो भी भगवान है। सत्य भी असत है, सत्य भी भगवान है, असत भी भगवान है, और सत्य असत के अलावा भी कुछ है तो वो भी भगवान है, ऐसा वेदों में बोला जाता है। तो नेति नेति, और नेति के बाद में जो बच गया तो वो भी भगवान है। तो ऐसी जो चीज़ है ये सब कुछ असत, ये सब प्रकृति है। परंतु जो देखता है, जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो सोचता है, जो जानता है, जो मानता है, वो सत्य है, वो परा प्रकृति है। भगवान कहते हैं सत्य भी मैं हूँ और वो असत्य भी मैं हूँ। भगवान क्या कर रहे हैं कि वो सत्य, वो असत्य भी मैं हूँ। राम सुखदास जी यहाँ पे अन्नकूट की बताते, 56 भोग और सब जो भगवान के भेंट होता है, उसमें मीठी सब्जी भी होती है और उसमें कड़वी सब्जी, करेले की सब्जी भी होती है। तो ये जो चीज़ है ये सारा का सारा जो मीठा, कड़वा, खट्टा, तीखा जो कुछ भी है वो भगवान बोलते हैं, ये सारा का सारा भगवान ही है। सत सच्चा हम अर्जुन, सत्य और असत्य मैं ही हूँ, इसमें विवेक नहीं है, प्रत्युत विश्वास है। इसमें विवेक नहीं है क्योंकि इसको दिमाग से नहीं सोचा जाता है, लेकिन ये विश्वास की बात है, ये श्रद्धा की बात है। विश्वास विवेक से तेज होता है, कारण कि विवेक वहीं काम करता है जहाँ सत्य असत दोनों का विचार होता है। सत्य असत का विचार करने के लिए विवेक की जरूरत पड़ती है, लेकिन विश्वास जो है वो इससे भी बड़ा है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। जब असत को ही हटा दें तो उसके बाद में विवेक की जरूरत कहाँ है। विवेक में सत्य असत का विभाग होता है, विश्वास में ये विभाग नहीं होता है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। विश्वास में केवल सत्य ही सत्य है, अर्थात भगवान ही भगवान है। ज्ञान मार्ग में सत्य असत विवेक मुख्य होने से द्वैत हो जाता है, और भक्ति मार्ग में भगवान का एक विश्वास होने के कारण इसमें अद्वैत है। तात्पर्य है कि दो सत्ता न होने के कारण वास्तविक अद्वैती भक्ति है। इस तरह से यहाँ पे बताया है। और आगे भगवान ये बोल रहे हैं राम सुखदास जी कि अपने से इस संसार में जो कुछ दिखता है ये भगवान का स्वरूप है। जो इसमें क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है। भगवान और उनकी लीला के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो कोई जन्म गया, कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी की संतान हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई निरोगी हो गया, किसी का आदर हो गया, किसी का अनादर हो गया, किसी का नफ़ा हो गया, किसी का घाटा हो गया, कोई धनवान हो गया, कोई निर्धन हो गया, ये सब के सब भगवान की लीला है। सर्ग प्रलय भी भगवान की लीला है। महासर्ग और महाप्रलय भी भगवान की लीला है। ये कभी सतयुग में लीला करते हैं, कभी त्रेता युग की लीला करते हैं, कभी द्वापर युग की लीला करते हैं और कभी कलयुग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनकी लीला को देखकर साधक को सदा आनंदित होना चाहिए। हर समय प्रसन्नता पूर्वक रहना, ये साधक की बड़ी अच्छी बात है। सततं कीर्तयन्तो माम, और पूरा भगवान के अंदर लगे रहना और भगवान को देखकर आनंदित होना। कोई भी चीज़ उसको भगवान ही समझ ली तो उसके अंदर भगवान का दर्शन करते हैं तो हर समय आनंदित रहना। तो ये जो चीज़ है ये तो इस तरह से हम 19 श्लोक तक कर लिया है। हम आगे 20वें श्लोक के बाद में अगले विवेचन में करेंगे। तब तक मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। राम राम।